हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं प्रश्न। ऐसे मॉडल पेपर के प्रश्न हैं जो आपके पीवाईक्यू पर आधारित है और आपका सिलेक्शन पक्का करवाने वाले सभी प्रश्न हैं। अगर आपको भी चाहिए एक सीट अपनी, तो तैयारी को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अपन पहला प्रश्न अपने सामने दे रखा है कि आभूषण आभूषण शरीर के आभूषण और शरीर के अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ध्यान ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं है और है में बहुत अंतर हो जाता है। तो वहां पर आपको फिर समझ में न आने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला प्रश्न दे रखा है, आभूषण और शरीर के अंग में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये पहले इसको टिक कर लीजिए। नहीं दे रखा है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, हालरो गला यानी गले का आभूषण है, गोखरू कलाई का आभूषण है, रखन बाजू का आभूषण है और नेगरी कमर का आभूषण है। तो यहाँ पर हालरो गला का आभूषण बिल्कुल राइट है, गोखरू कलाई का आभूषण बिल्कुल राइट है, रखन ये गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर अपने कौन सा हो गया? सी वाला, यानी रखन बाजू में नहीं पहना जाता है, नेगरी भी कमर में ही पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीला दमना। कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार कौन है? यानी ये जो कलीला दमना पर आधारित चित्र है, उनके प्रमुख चित्रकार के नाम क्या है? तो कौन थे वो? थे आपके केशव दास थे, साहिबजादे थे, नूरुद्दीन थे या दालचंद थे? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपके नूरुद्दीन। नूरुद्दीन प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में समाधि प्रथा को जयपुर रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 1842, 1844, 1940 या फिर 1834। तो राइट आंसर अपने हो गया यहाँ पर बी वाला, यानी 1844। 1844 वो साल था जब अपने राजस्थान के जयपुर की जो रियासत थी, सबसे पहले वहां पर समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरुलिया आभूषण पहना जाता है। सुरुलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले में, सिर पर या फिर बाजू पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? गले में पहना जाता है सुरुलिया। देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुरुलिया यानी गले से जो सुर निकलते हैं, इसलिए गले में सुरुलिया आभूषण पहना जा सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि आज के जो आपके 30 प्रश्न होने वाले, आज आपके 30 प्रश्न होने वाले, अगर उसमें से आपने 20 प्लस प्रश्न राइट कर लिए, अगर 20 प्लस प्रश्न राइट कर लिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला है। मैंने बहुत ही गहराई से और एनालिसिस के साथ आपके ये प्रश्न चुने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है, स्किप ना कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपने अगर स्किप कर लिया, तो वो आपके आने वाला प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आपने स्किप किया तो उसके चांस बढ़ जाते हैं कि वही प्रश्न आने वाला है। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरे का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आज की जो ये क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक भी प्रश्न को ना छोड़िएगा। ऑप्शन दे रखा है, वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? तो जोनार, घुड़चढ़ी, सामेला या फिर मांगर? तो राइट आंसर क्या हो गया? सामेला। यानी आपको भी, अगर आपके इधर भी आप बोलते होंगे कि सामेला बढ़ रहा है, तो वधु पक्ष द्वारा ये बारातों की क्या करते हैं? अगवानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबंद यानी एक तरीके से रो में बैठने पर आपके जो बैठने की रीति को कहा जाता है, तो मिसल, कुरब, पाशिव या फिर नाजर क्या कहा जाता है? मिसल। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके ए वाला, मिसल बिल्कुल राइट आंसर है। आदिवासी लोगों की प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, मृत्युबोध से, रात से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? देखिए, यहाँ एक बार वापस देख लीजिएगा ये नाम, लीला मेरिया संस्कार। तो राइट आंसर क्या हो गया? विवाह से, यानी आदिवासियों के विवाह में लीला मेरिया संस्कार का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो नैतिकता को दिया गया है, शारीरिक स्वास्थ्य को दिया गया है, मनोरंजन को, या अतिथि सत्कार को? तो सबसे पहले आपके जो स्थान दिया जाता है, यानी विशिष्ट सबसे महत्वपूर्ण स्थान, तो वो आपके अतिथियों के सत्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता? यानी बाकी तो क्या होता है कि विवाह के उपरांत आपके ससुराल की जो जाति होगी वो लगेगी उसके नाम के पीछे, यानी उसका जो जाति होगी वो आपकी ससुराल की जाति हो जाएगी। पर यहाँ पर एक ऐसा जो समाज है, उसमें स्त्री की जाति उसके मायके के अनुरूप ही रहती है। तो वो कौन सा है? राजपूत, मीणा, ब्राह्मण या फिर सांसी? तो कौन सा समाज हो गया? वो सांसी समाज। यानी जो ये समाज है, इसमें स्त्री की मायके के अनुरूप ही जाति रहती है, अगर विवाह के उपरांत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सेना द्वारा किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से जो वसूल किया जाने वाला लाग है, यानी कर, लाग को क्या कहते हैं? कर या टैक्स। जो कर होता है उसे क्या कहते हैं? पावना, पावरा लाग, रुखवाली बाँच, चवरी लाग या फिर खिचड़ी लाग? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपके?
डी वाला यानी खिचड़ी लाख। यहाँ पर खिचड़ी लाख क्यों किया जाता है? क्योंकि ये भोजन या फिर आपके जमींदार, वहां पर जो जागीरदार होता है वो जागीरदार वसूलता है वहां की जनता से खिचड़ी लाख, जो आपके सैनिकों को भोजन करवाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? सोहरी, टोंटी, चोगा या फिर पोंचा? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये पहले आया हुआ नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, और कहा भी गया है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप हर पल लड़ रहे हैं, हर क्षण लड़ रहे हैं, तो आपको जीतने की आदत लगने वाली है। अब जीतने ही वाले हैं, ये समझ लीजिए। आपको जो आदत है आपकी जीतने की, यहाँ से ही शुरू होने वाली है। तो बात करें अगर प्रश्न की, तो बिलों के सिर में बड़े पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो सोनी, टोटी, चोगा या पोचिया? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर पोचिया। पोचिया कहा जाता है, सिर जो भील अपने सिर में जो पगड़ी पहनते हैं उसे पोचिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण। गौरबंद आभूषण है कहाँ पर पहनने का है? तो फिर पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का है, ऊंट के गले का है, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का है, या राजस्थानी महिलाओं के हाथ में पहनने का है? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आपको पहले भी एक बार ये बता चुका हूँ कि ऊंट के गले का है। ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद, बिल्कुल। लेकिन नाम से कंफ्यूज नहीं होने का, नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गोरबंद किसी महिला का आभूषण होगा, हाथ में पहनने का आभूषण हो सकता है, पर नहीं, ये ऊंट के गले का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा का सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? जो सती प्रथा है सबसे पहले गैर कानूनी जो घोषित की, वो कौन सी रियासत थी? तो जयपुर, बूंदी, कोटा या बीकानेर? तो राइट आंसर हो गया आपके बूंदी। बूंदी में सबसे पहले गैर कानूनी घोषित की। और आपको बता दें कि पूरे भारत में राजा राम मोहन राय द्वारा ये सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। एक्चुअली डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि नाक का आभूषण है, पुरुष का अंग वस्त्र है, बिलों की चुनड़ है, या फिर सिर का आभूषण है? तो राइट आंसर क्या हो गया? सिर का आभूषण है मेमन। सिर का आभूषण है मेमन। जैसे ये आपका सिर हो गया, तो यहाँ पर ये एक टीके के रूप में ये लगाया जाएगा। चित्र उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए कि एक टीके के रूप में, एक टीके के रूप में ये सिर पर बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर कवर कर लीजिए। ये देखिए, ये वाला जो आपके जो ये है, ये वाला जो चित्र, ये फिर मेमन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है? कलीला दमना पंचतंत्र का अनुवाद है। देखिए असत्य कथन निकालना है, इनमें से तीन सत्य होंगे, एक असत्य होगा। तो मेवाड़ शैली में बिहार सत्सई के चित्र प्रमुख चित्रकार जगन्नाथ के निर्देशन में बने, और मेवाड़ चित्रशैली में सूरसागर का सर्वप्रथम चित्रांकन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के निर्देशन में हुआ। और बुंदी नरेश भावसिंह के राजकवि मतीराम रचित रसराज नायिका भेद का एक महत्वपूर्ण रीतिकालीन ग्रंथ है। तो इसमें से आप चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट कर लीजिए, मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? सी वाला, यानी मेवाड़ चित्रशैली में जो सूरसागर का सर्वप्रथम चित्रांकन है, वो आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के निर्देशन में नहीं हुआ। बाकी सब जो तीनों ये कथन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा। देखिए इंपॉर्टेंट है प्रथा, आपके जो होने वाली है सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डबल स्टार के साथ इसको 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके सागड़ी प्रथा, आपके जो चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पटवारी वीडियो में भी ये पूछा जा सकता है, पर जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है या फिर फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है, इसमें आपके आने वाला प्रश्न है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, जोहर प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा? तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? डी वाला, यानी बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी प्रथा आपके बंधुआ मजदूर प्रथा है, यानी एक जिंदगी भर के लिए एक आदमी को अपने घर पर या अपने खेत में मजदूर रखा जाता है, उसे सागड़ी प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया किस रियासत ने किया? तो उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 17 ए, यानी उदयपुर। 17 ए में उदयपुर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात विदा करते समय। देखिए विवाह संबंधी आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सभी यहाँ पर लिए गए हैं, तो इन्हें भी आप एक बार स्टार लगा के पढ़ लीजिएगा कि बारात बारात विदा करते समय, वधु द्वारा प्रत्येक बाराती और वर वधु को यथाशक्ति धन और उपहार आदि दिया जाता है। इसे कहते हैं मुकलावा, रंगबरी, बिंदोली या सामेला? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? रंगबरी। क्या कहा जाता है? रंगबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के अग्रभाग को कहा जाता है? बिल्कुल बेसिक से बेसिक प्रश्न है।
आपने कितनी बार पढ़ लिया होगा, ये क्या कहा जाता है, हरावल, मिसल, पैदल सेना या डांड। तो आपके ये ऑप्शन है, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपके होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने और वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता है, कहलाता है कुरब, ताजिम, मिसल, नाजर। यानी सामंत को भी एक ऐसा विशेष अधिकार है जिसके लिए राजा यानी जो महाराणा होते थे वो स्वयं खड़े होते थे और उन्हें सम्मान देते थे। तो वो कौन सा है, कुरब, ताजिम, मिसल या नाजर। तो राइट आंसर हो गया आपके यहाँ पर ताजिम। ताजिम बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज परिवार के मनोरंजन और संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग है। देखिए, जो मनोरंजन और संगीत परंपरा थी उसे अक्षुण्ण बनाए रखने वाला जो विभाग था वो कौन क्या कहलाता था, सूरत खाना, सिंगोटी, गुणीजन खाना या फिर पोथी खाना। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, गुणीजन खाना यानी गुणीजन खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगोड़ी है, बिगोड़ी है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐसे नाम आता है संगाड़ी, बिगोड़ी, ये जो भी है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वैवाहिक प्रथा है, मरण संबंधी प्रथा है, जन्म संबंधी प्रथा है या फिर एक भूमि कर है, भूमि पर लगे जाने वाला कर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, बिल्कुल ये भूमि कर ही है, बिगोड़ी एक भूमि कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, सन 1888 या 89 में, या सन 1890 91 में, सन 1885 86 में, सन 1886 87 में। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1888 से 89 में आपके वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी के लिए विक्रय के समय जो मवेशी को विक्रय, क्रय विक्रय में आप समझते होंगे कि मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग थी, तो सिंगोटी, दाण, खिचड़ी लाग और सीख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके ए वाला, यानी सिंगोटी लाग। सिंगोटी कर कहा जाता था आपके मवेशी के विक्रय पर लगे जाने वाला। और खिचड़ी लाग आपको अभी बताया कि सेना के भोजन की व्यवस्था करवाने के लिए खिचड़ी लाग लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाता है, नतारा, लोकाई या कांदिया, पित्थल या फू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके लोकाई या कांदिया। क्या कहा जाता है, लोकाई या कांदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, यानी जीवित रहते हुए मृत्यु भोज, जीवित रहते हुए मृत्यु भोज बनाने की जो प्रथा है वो आपके प्रचलित है। इसे किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो बारवा, क्रियाकर्म, जोसर या जोगर। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें, जोसर। अगर मोसर है मरे हुए को मोसर और जीवित है तो जोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था। यानी पहले कन्यावध कोई अवैध नहीं था, बाद में अवैध ठहराया 1833 में। तो वो कौन सी रियासत थी, जयपुर, बीकानेर, कोटा या फिर उदयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज, यानी मृत्यु भोज अभी हमने बात करी कि जो मृत्यु के बाद में जो भोजन बनाया जाता है या फिर मरने के बाद जो भोजन बनाते हैं वो मृत्यु भोज कहलाता है। इसे मोसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद बनाए जाने वाले भोजन को मोसर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए वाला ही बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके मोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेस, मुकलावा, बरी पड़ला या फिर मायरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके सी, यानी बरी पड़ला। क्या कहते हैं, बरी पड़ला। मायरा तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी, तो कालबेलिया, भील और मीणा या गरासिया और सांसी। तो राइट आंसर हो गया आपके भील और मीणा में। भील और मीणा जाति में डाकन प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित थी। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।